Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my students, class 6. It is our first lecture, chapter number 1, D1 Mathematics. तो स्टूडेंट्स चैप्टर नेम है प्राइम नंबर्स। इस चैप्टर में हम प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरह कंपोजिट नंबर एंड अदर टाइप ऑफ नंबर इस चैप्टर में डिस्कस होंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है फैक्टर्स। अ नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स अनदर नंबर और एक्सप्रेशन evenly, that is with no remainder. For example, 12 divided by 3, answer is 4. There is no remainder and remainder is 0. Same as 12 divided by 6, answer is 2. So 2 and 6 are the factors of 12. यहाँ पे हम जो 12 नंबर है वो मल्टीपल कहलाएगा, जबकि 4 एंड 6 ये फैक्टर्स हैं 12 के। वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड कर दें और रिमाइंडर में 0 आए, उन नंबर्स को फैक्टर कहा जाता है, जबकि जो नंबर डिवाइड होता है वो मल्टीपल कहलाता है। 12 मल्टीपल कहलाएगा, जबकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 4 है, 2 है, इसके अलावा 1 भी 12 का फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी 12 का फैक्टर है। सेकंड डेफिनेशन इवन नंबर्स की है। इवन नंबर आर होल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जांपल 0, 2, 4 एंड सो ऑन। सिंपली ये भी कहा जाता है कि 2 के टेबल में जो नंबर्स आ जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। मगर कुछ नंबर्स ऐसे हैं जहाँ तक हम 2 का टेबल नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर लिखा हुआ है 1,45,076। क्या ये इवन नंबर है या नहीं? यस, दिस इज़ अ इवन नंबर, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 6 आ चुका है। इसकी यूनिट प्लेस पे 6 आ चुका है, जबकि 6 इवन नंबर है, 6 2 के टेबल में आता है, इसलिए ये पूरे का पूरा नंबर इवन नंबर है। ये 2 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 होगा जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह ओड नंबर्स की डेफिनेशन, odd number are whole numbers that are not divisible by 2. एग्जैक्टली वो नंबर जो 2 पर पूरे डिवाइड नहीं होते। 2 पे डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है, तो उन नंबर्स को ओड नंबर कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल 1, 3, 7 एंड सो ऑन। एक नंबर 647 लिखा हुआ है, क्या ये इवन नंबर है? यकीनन नहीं, ये इवन नंबर नहीं है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 7 आ चुका है। 7 यूनिट प्लेस पे आने के बाद यह नंबर पूरा 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अगर यूनिट प्लेस वाला नंबर इवन है तो पूरा नंबर इवन कहलाएगा। अगर यूनिट प्लेस वाला डिजिट इवन नंबर नहीं है तो पूरे का पूरा नंबर भी इवन नहीं हो सकता। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर इज़ अ होल नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बने, 2 से ज़्यादा नहीं बनने चाहिए, सिर्फ 2 फैक्टर बने। 1 एंड इटसेल्फ। 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 हर नंबर के साथ हर नंबर को डिवाइड करता है, जबकि दूसरा हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। इसलिए प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर्स आते हैं, एक 1 एंड इटसेल्फ।
तो हर वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हैं उसको प्राइम नंबर कहेंगे। अब वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे वो प्राइम नंबर की लिस्ट में नहीं आएगा। इसी तरह वो नंबर जिसके 2 फैक्टर नहीं बनेंगे, 2 से कम फैक्टर यानी कि एक फैक्टर बनेगा, वो भी प्राइम नंबर की लिस्ट में नहीं आएगा। जैसा कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर बनता है, 2 फैक्टर नहीं बनते। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है। बाकी तमाम के तमाम इवन नंबर, 2 के अलावा जो इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे कंपोजिट में आते हैं, मगर 2 एक ऐसा वाहिद इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है। और अगर कहा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, वो भी 2 है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, वो भी 2 है। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर के सेट में नहीं आता। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर अ होल नंबर that has more than 2 different factors। जब किसी नंबर के 2 फैक्टर बनते हैं तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जाएं तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। यानी वो नंबर जो अपने आप पे भी डिवाइड हो, 1 पे भी डिवाइड हो और इसके अलावा भी किसी नंबर पे डिवाइड हो जाए, उसको कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 divided by 1 answer is 4 divided by 2 answer is 2 4 divided by 4 आंसर इज़ 1। तो इस तरह 4 के 3 फैक्टर बन गए, 1 2 एंड 4। सेम एज 6 एक नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 divided by 1 आंसर इज़ 6 divided by 2 आंसर इज़ 3 6 divided by 3 आंसर इज़ 2 एंड 6 divided by 6 आंसर इज़ 1। तो हर वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तकरीबन तमाम के तमाम इवन नंबर्स जो हैं वो लाजमी है कि कंपोजिट नंबर भी होंगे, मगर 2 के अलावा बाकी तमाम के तमाम इवन नंबर कंपोजिट भी होते हैं। ऑड नंबर भी कंपोजिट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 9 27 63 ये ऑड नंबर्स हैं मगर कंपोजिट भी हैं। तो बच्चों इन तमाम डेफिनेशंस को आपने लिखना है, अपनी नेट कॉपी पर लर्न करना है और साथ साथ आपने अपनी नेट कॉपी को कंप्लीट करते जाना है। जो ही आपको लेक्चर मिले आप अपनी नेट कॉपी कंप्लीट कीजिए। इन तमाम डेफिनेशन की मदद से आप अपनी बुक D1 का पेज नंबर 3 कर सकते हैं, पेज नंबर 4 कर सकते हैं। पेज नंबर 3 एंड 4 पर एक टेबल इन्वेस्टिगेशन क्लासिफिकेशन ऑफ होल नंबर बना हुआ है। इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। ये आपका इन डेफिनेशन के बाद होमवर्क है। ये आप लोगों ने टेबल कंप्लीट करना है। इस टेबल में डिफरेंट नंबर दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन 20 तक नंबर दिए हुए हैं। इन तमाम के तमाम नंबर्स के फैक्टर लिखने हैं। जैसा कि 2 के फैक्टर 1 एंड 2 हैं, 3 के फैक्टर 1 एंड 3 हैं, 4 के फैक्टर 1 2 एंड 4 हैं, 6 के फैक्टर 1 2 एंड 3 एंड 6 हैं। क्योंकि 6 एग्जैक्टली डिवाइड होता है 1 पे, 6 डिवाइड होता है 2 पे, 6 डिवाइड होता है 3 पे, 6 डिवाइड होता है 6 पर। इसी तरह 8 के फैक्टर्स 1 2 4 एंड 8 हैं। 8 एग्जैक्टली डिवाइड होता है 1,
एग्जैक्टली 2 पे डिवाइड होता है, एग्जैक्टली 4 पे डिवाइड होता है, एग्जैक्टली 8 पे डिवाइड होता है। इसलिए 8 के 4 फैक्टर्स बन जाते हैं, 1, 2, 4 एंड 8। इस तरह से आपने ये जो टेबल पेज नंबर 3 एंड 4 पे दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है। पेज नंबर 4 पे इस टेबल के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ग्रुप ए के क्लासीफाई द नंबर टेबल 1.1 इनटू 3 ग्रुप्स। इस टेबल को आपने 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई करना है। ग्रुप ए कंटेन अ नंबर विद एग्जैक्टली 1 फैक्टर। वो नंबर लिखें जिसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है, वो हमारे पास 1 है, 1 का सिर्फ एक फैक्टर है। इसीलिए ये प्राइम नंबर का हिस्सा नहीं बना था, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें 2 फैक्टर आते हैं। ग्रुप बी कंटेन नंबर विद एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। उन नंबर्स को आपने ग्रुप बी में शामिल करना है जिनके 2 फैक्टर बनते हैं, यानी 1 एंड इटसेल्फ। दूसरे अल्फाज में इनको हम प्राइम नंबर कहेंगे। तो इस टेबल में 1.1 टेबल में नंबर्स आपके पास 1 से लेकर 20 तक हैं। इनमें ग्रुप बी में वो नंबर आपने शामिल कर देने हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हैं, यानी कि वो प्राइम नंबर्स हैं। एंड ग्रुप सी वो ग्रुप होगा जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे नंबर्स के, जैसा कि 6 ग्रुप सी में आएगा, 4 ग्रुप सी में आएगा, 8 ग्रुप सी में आएगा, 10 ग्रुप सी में आएगा, 9 ग्रुप सी में आएगा। तो दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप सी में कंपोजिट नंबर शामिल होंगे। आपने अपना ये वर्क यहाँ तक कंप्लीट करना है इस टेबल का, और इसके साथ साथ जो डेफिनेशन आपको दी गई हैं वो आपने लिखनी है और याद भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।